गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस पाठ यानी कि कुछ सामान्य अशुद्धियों का एक और अभ्यास। कुछ सामान्य अशुद्धियाँ। इस अशुद्धि संबंधी पाठ में हम सीख रहे हैं कि किस प्रकार शब्दों के अशुद्ध रूप का हम प्रयोग करते हैं और वो अशुद्धियाँ किन कारणों से होती है। तो यहाँ पर विभिन्न तालिकाएं यानी कि टेबल्स दिए गए हैं जिनमें शब्दों के विभिन्न रूपों, शुद्ध और अशुद्ध रूपों को दोनों को ही यहाँ दर्शाया गया है विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से। तो यहाँ पर कुल 16 तालिकाएं यानी कि टेबल्स दिए गए हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के अशुद्धियों वाले शब्द और उनके शुद्ध रूपों का वर्णन किया गया है। तो हमने आपको उन सारे रूपों को अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करवा दिया है यानी कि कैटेगराइज करा के आपको हम करा रहे हैं अभ्यास। तो पहला हमने सबसे पहले किया था स्वर संबंधी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूपों का अभ्यास। फिर हमने किया था व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ यानी कि ट ठ ड ढ वाले प्रयोग, शब्दों के शुद्ध रूपों का ज्ञान। तीसरा हमने किया था अनुस्वर और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियों का अभ्यास। और अब हम करने जा रहे हैं चौथे रूप यानी कि र संबंधी शब्दों के जो अशुद्ध रूप हैं वो क्या होते हैं और कैसे उनको शुद्ध करके लिखा जाएगा, यानी कि र संबंधी अशुद्धियों पर हम आज चर्चा करेंगे। और ये र संबंधी अशुद्धियाँ दी गई हैं आपकी तालिका क्रमांक 15 में यानी कि टेबल नंबर 15 में। यहाँ र से संबंधित कुछ शब्द उनके अशुद्ध रूपों का शुद्ध रूप आपको दिया गया है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार रा के, अब रा को एक अलग ही, जैसे आप बात कर रहे हो कि व्यंजनों के हमने आपको अशुद्ध रूपों और शुद्ध रूपों से परिचित करा दिया है, व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ आपको करा दी हैं। तो रा भी एक व्यंजन है, इसके लिए हमने अलग से ये तालिका और अभ्यास क्यों कराया है। तो समझने योग्य बात यह है कि रा एक हिंदी वर्णमाला का एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसको हम 4 प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक तो हम साधारण रा जो लिखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो रा मैंने लिखा है पहला, ये रा का साधारण रूप है, इसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा हम रा की रेफ का प्रयोग करते हैं ऊपर की तरफ। तीसरा हम पदेल रा का प्रयोग करते हैं ऐसा। और चौथा हम ट और ड के नीचे ये ऐसे वी शेप में जो लगाते हैं वो रा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम रा के 4 रूप का प्रयोग करते हैं। तो इन चारों रूपों का प्रयोग करने से क्या होता है कि कई बार उन रूपों को हम उच्चारण कुछ और करते हैं और लिखते कुछ और है, तो इसी कारण अशुद्धियाँ वहाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए रा के प्रयोग को करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। चलो यहाँ हमने कुछ उदाहरण दिए हैं आपको रा संबंधी शब्दों के, जो कि अशुद्ध प्रयोग और शुद्ध रूप दोनों ही हमने यहाँ दिखा है। तो देखते हैं, पहला शब्द दिया कार्यक्रम। सही शब्द है कार्यक्रम, लेकिन लिखते समय हम इस प्रकार से लिख देते हैं और अगर इसको देखा जाए तो इसका उच्चारण हो जाएगा कार्यक्रम, जबकि कार्यक्रम नहीं होता, कार्यक्रम होता है। तो यहाँ लिखा जाएगा कार्यक्रम, क में नीचे पदेन्द्रा का इस्तेमाल होना चाहिए। उसी प्रकार हम लिखते हैं आदर्श और ऐसे लिख देते हैं, तो ये आदर्श ना होकर आदर्श हो जाता है, आदर्श, क्योंकि ये जो रा है इसके बाद पढ़ा जाता है पहले वाले अक्षर पे। तो ऐसा जाएगा आदर्श, आदर्श हो गया। उसका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, आदर्श, आदर्श। फिर उसी प्रकार धर्म कर्म ऐसे लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में धर्म सही रूप होता है। प्रणाम, प्रणाम ना होकर प्रणाम होता है, तो वहां पर रा का पूरे रा की आवश्यकता ना होकर आधा रा चाहिए, और आधा रा किस रूप में प्रयोग किया जाता है, पदेन रा के रूप में। तो ये हो जाएगा प्रणाम। उसी प्रकार नर्क लिख देते हैं, नर्क नहीं होता, नरक होता है, स्वर्ग नरक। तो ये यहाँ पर रा का हमें पूरा रूप लिखना होता है, नरक। फिर भ्रम, भ्रम यानी शक, डाउट, तो यहाँ पर ये ऋषि वाली रेख लगा देते जो कि नहीं लगनी चाहिए, पदेन रा का प्रयोग होना चाहिए, भ्रम। प्रसाद, प्रसाद शुद्ध रूप नहीं है, प्रसाद, र का आधा रूप लिखना है, आधा रा जो कि पदेन के रूप में आएगा, प्रसाद। प्रणाम, प्रमाण, प्रमाण नहीं है, प्रमाण, जो कि पदेन रा का प्रयोग। फिर प्रकार, प्रकार ना होकर प्रकार, पदेन रा के साथ। प्रसपर, प्रसपर नहीं होता, परस्पर होता है। तो कौन कौन से शब्द हैं, कार्यक्रम, आदर्श, धर्म, प्रणाम, नरक, भ्रम, प्रसाद, प्रमाण,
प्रकार और परस्पर। तो ये सारे शब्दों का आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, अभ्यास करना है, उनके शुद्ध रूपों को, प्रयोग को जानना है, ताकि आपकी वर्तनी में गलतियाँ ना हो। हम मिलेंगे आपसे अब अगले मॉड्यूल में कुछ अन्य सामान्य शब्दों के और उनके अशुद्ध रूपों के साथ कि किस प्रकार उनका शुद्ध रूप का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो वो कौन से उदाहरण हैं उसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। टेक केयर।